गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज लश। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट प्लांट्स और गार्डन्स ग्रोइंग वेरी थिकली एंड वेल। ओके, पौधे या फिर बगीचे के बारे में ये शब्द यूज होता है जो आपके घने हो या फिर आपके हरे भरे हो। ग्रीन और ब्रून इसका सिनोनिम से ब्लीक और इम्पोवराइज इसका क्या अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। द लेक विद इट्स लश सीनरी इज अ फेवरेट विद कैनोइस्ट। ओके, तो इसका मतलब है लेक जो है, ओके, वो तालाब है, वो अपने हरे भरे दृश्यों के साथ यह झील जो है वो आपका डोंगी चलाने वालों की पसंदीदा जगह है। ओके, तो डोंगी आपको दिख रहा होगा इमेज में, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं आपका कैनोए और इसको चलाने वाले को कैनोइस्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बता दी, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ब्रॉट डाउन फ्रेजल वर्ब है, ये आपका ब्रिंग वर्ब का फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू कॉज द फेलियर और डिफीट ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की असफलता या पराजय का कारण बनना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका। द रेबल्स आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। ओके, तो विद्रोही जो क्या चाहते हैं कि सरकार गिराने की क्या कर रहे हैं उनको, उनने क्या कृत संकल्प लिया हुआ है कि डिटरमाइंड है वो। डिटरमाइंड मतलब आपका कृत संकल्प। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, तो सरकार गिराना चाहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका रिप्लेनिश, आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रिप्लेस व्हाट हैज बीन यूज्ड अप एंड मेक समथिंग फुल अगेन। कुछ भरना या पूरा करना या फिर आपका पुनर्भरण करना, हम ये कहेंगे। रिफिल और रिफ्रेश इसके सिनोनिम से लाइटन और डिप्लीट इसका अपोजिट। एग्जांपल देंगे। डज योर ग्लास नीड रिप्लेनिशिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या आपके गिलास को पुनः भरने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ईडियम है, आपका बेसिकली फ्रेज है ये रन का। इसका मतलब होता है रन ऑन समथिंग। यहाँ पे रन जो है वो नाउन है। मीनिंग देखिए इसका, सिचुएशन इन विच अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बाय समथिंग एट द सेम टाइम। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत सारे लोग एक ही समय में कुछ खरीदना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपका। देयर इज ऑलवेज अ रन ऑन सनग्लासेस एट दिस टाइम ऑफ ईयर। तो साल के इस महीने धूप में चश्मे चलते रहते हैं, मतलब चश्मे लेते ही रहते हैं लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनहिंडर्ड, ये आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नॉट स्लोड और ब्लॉक्ड और इंफर्ड विद। ओके, तो इसका इंटरफोर्ड विद। ओके, तो ध्यान रखना, मतलब अबाधित। ओके, इंटरफेयर ना किया हो जिसमें। तो अनरेस्ट्रेंड और आपका इसका सिनोनिम हो गया रेस्ट्रेंड और अनफ्री इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए। यूएन इन्वेस्टिगेटर शुड बी गिवन अनहिंडर्ड एक्सेस टू इन्वेस्टिगेट अब्यूजेस। तो जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसके जांचकर्ताओं को दुर्व्यवहार की जांच करने के लिए निर्बाधित पहुंच दी जानी चाहिए, मतलब वो बिना इंटरफेयर किए हुए आपका काम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास वन वर्ड है, ये आपका टू रैप समबडी और समथिंग स्पेशली अ बेबी टाइटली इन पीसेस ऑफ क्लोथ और क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देम और कीप देम वार्म। सुरक्षा के लिए, गर्म रखने के लिए विशेषकर शिशु को कपड़े में अच्छी तरह लपेटना। स्वाडल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, वर्ड भी है इसका। Swaddling a baby tightly in a blanket can be a good way to stop it crying. ओके, तो एक बच्चे को कंबल में कसकर लपेटना उसको रोने से रोकने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वेंजेंस, ये आपका नाउन है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ पनिशिंग और हार्मिंग समबडी इन रिटर्न फॉर समथिंग बैड ही और शी हैज डन टू यू और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली। प्रतिशोध, बदला, पे बैक, रिप्राइजल इसका क्या है, सिनोनिम्स है। क्लेमेंसी और ग्रेस इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका। शी क्राइड आउट फॉर वेंजेंस। ओके, तो वह प्रतिशोध के लिए चिल्लाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्रैश एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्टूपिड, शोइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, अत्यंत मूर्ख या फिर आपका ठस दिमाग। बुरिश और कर्लिस इसका सिनोनिम है। सिविलाइज्ड और कल्टिवेटेड इसका क्या अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका। ही मेड क्रैश कमेंट्स अबाउट हर वर्न आउट क्लोथ। तो उसने क्या करा, उनके घिसे पिटे कपड़ों को लेकर भद्दे कमेंट्स करे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन्वेजन, नाउन है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ प्लेस वेयर यू
आर नॉट वांटेड एंड डिस्टर्बिंग समबडी। तो अवांछित रूप से किसी स्थान पर प्रवेश करना। इनरोड और इरप्शन इसके सिनोनिम्स। एग्जांपल देख लेते हैं। सच क्वेश्चंस आर एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। तो इस तरीके के जो सवाल है ना वो निजता का हनन है, मतलब प्राइवेसी का हनन है। नेक्स्ट है आपका कर्टेल। वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर। वी कैन से टू रिड्यूस, छोटा या संक्षिप्त करना। एब्रिविएट, एब्रिज इसका सिनोनिम से एलोंगेट, और आपका एक्सटेंड इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए। आई हैड टू कर्टेल माय आंसर एज आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो मुझे अपना उत्तर कम करना पड़ा क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो रहा था। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।